आधा घंटा और कथा आप सुना दीजिए। यहाँ की भक्ति देखकर ही इतनी प्रसन्नता होती है कि हमारा भी यही मन करता है 3 घंटे कब निकल जाते हैं हमें भी पता नहीं चलता। यहाँ पर अगर 5 घंटे भी मिल जाए ना वो भी कम है, आप लोगों का भाव देखकर, आप लोगों की भक्ति देखकर। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। ये बात वैसे सही है, यहाँ के हिंदू वाकई में बड़े कट्टर हैं। आज तो यहाँ पर जानकी जी ने दर्शन किया भगवान का। एक सखी बोली, अरे शीघ्र चलो, कल फिर पूजा के लिए आना है। मानो भगवान को संकेत कर रही हो, प्रभु कल भी इसी समय आइएगा तो एक बार फिर से हम आपका दर्शन पा लेंगे। कल हम फिर से यहाँ पर आएंगे, हमारा तो नित्य का है, लेकिन प्रभु आप जब तक रहें इसी समय पर आप भी आइए तो ये सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा कि हम घर पर रहकर आपका दर्शन नहीं कर सकती, तो हे मेरे प्रभु जी यहाँ पर तो आपका दर्शन हो जाएगा। इसीलिए मानो संकेत करती हुई कि चलो घर चलना है, कल फिर इसी समय आना है। आज जानकी जी पुनः गई हैं मंदिर में, और मंदिर में जाकर आज मानो गिरिजा मैया से मांग रही हूँ कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। आज गई हैं गिरजा मैया की मूर्ति के सामने, आज निवेदन कर रही हैं, धन्य है आप, आज तक हमने आपकी इतनी पूजा की है लेकिन कुछ मांगा नहीं है आपसे। आपको नमस्कार, आपके पूरे परिवार को नमस्कार है। आज हम आपसे वो मांगना चाहती हैं कि जो नारद जी ने वचन कहे थे, नारद जी के वो वाक्य झूठे ना जाएं। नारद जी चूंकि पहले बता चुके थे, प्रथम भेंट तुम्हारी प्रभु से पुष्प वाटिका में होगी, तत्पश्चात तुम्हारा उनके साथ में विवाह होगा। सो इसीलिए जानकी मैया आज कहती हैं नारद जी के वो वचन झूठे ना जाएं। लेकिन विचार क्या किया, केवल प्रभु का तो दर्शन नहीं हुआ है, दर्शन हुआ है लक्ष्मण जी का भी। इसीलिए स्पष्ट कर दे मैया, जो श्याम वर्ण के हैं, जो सांवले हैं, वो हमें पति रूप में प्राप्त हो जाएं। हम अपना जीवन धन्य बनाएं उनकी धर्म पत्नी बनकर। और जब कुछ विशेष मांगना होता है ना तो पूजा में भी बहुत मन लग जाता है, लेकिन कुछ लोग होते तो विचार करते रहते हैं हमारा धन ना जाए और भगवान भी प्रसन्न हो जाए। तो एक सरल पूजा आपको बता दें क्या है। देखो, सरल पूजा जिसमें 1 रुपया ना लगे आपका और काम भी हो जाए। कुछ लोग तो होते तो दान करने में बड़ी कंजूसी करते, तो कंजूसी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन कंजूस आजकल इतने हैं। तो चलो एक कंजूस की कहानी बता दे तुम्हें कि भगवान कंजूसों को भी दर्शन दे देते हैं, ऐसा नहीं कि भक्त को ही दर्शन दे। एक सेठ कभी भी जीवन में दान नहीं किया, 1 रुपया भी दान नहीं किया कहीं पर। गांव वाले पड़ोसी वाले ज्यादा चिंता करते हैं, भाई हम पड़ोसी हैं, हम गांव वाले हैं। तो पड़ोसियों ने कहा कभी दान नहीं करते हो। अरे वहां भगवान को क्या मुंह दिखाओगे जब वो पूछेंगे कि जीवन में क्या दान किया है। उसने कहा भगवान पूछेंगे, हमसे पूछेंगे, तुम्हें क्या लेना देना। लेकिन अब पड़ोसी कहते कि एक काम करो, पास में ही मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, तो चलते वहां पर 1 रुपया ले लो, 1 रुपया दान कर देना, बहुत है। विचार किया, पीछे पड़कर रह गए हैं तो करते क्या है, 1 रुपया लिया और यही समय भयंकर गर्मी,
उस सिक्के को हाथ में लेकर अब चूंकि इतना लोभी है कि 1 रुपया भी दान नहीं करना चाहता, सो बड़ी मजबूती से पकड़े हुए लेकर गया मंदिर में। हनुमान जी के मंदिर में पहुंचा, देखा क्या, मंगलवार का दिन, लंबी कतार लगी है भक्तों की, दर्शन करने के लिए आए हैं। अच्छा, कोई भी एक भक्त यदि पूजा कर रहा है, सच्चे भाव से मन लगाकर पूजा कर रहा है, तो 10 मिनट तो लगेंगे। अब लंबी कतार है, वो लगा है लाइन में, चलो नहीं मानते हैं, ये 1 रुपया दान में दे देते हैं। लेकिन जब तक इसका नंबर आया मंदिर में प्रवेश करने का, हुआ क्या, दोपहर हो गई। और महाराज दोपहर हो गई, लोभी इतना बड़ा, एक भी बार मुट्ठी को नहीं खोला। समय आया, मंदिर में पहुंच गया, हनुमान जी महाराज की मूर्ति है, दान पात्र को देखा, विचार किया दान करना नहीं चाहते, सब पीछे पड़े, सो दान करते। और जैसे ही हाथ को खोला, अब विचार करो, इतनी गर्मी में अगर 1 घंटे में मुट्ठी बंद करे रखे हम, तो क्या होगा? किसी को पता है क्या होगा? अगर ना पता हो तो कल करके देख लेना। हम बता दे रहे, हमें पता है, क्योंकि हम बहुत बड़े लोभी हैं। करना क्या होता है, जब आप देखिएगा कल, तो हम अभी से आपको बता रहे हैं, जब हम गर्मी के समय में मुट्ठी को मजबूत बंद कर रखेंगे और फिर 1 घंटे बाद भी अगर खोलेंगे तो पसीना आ जाएगा। अब इसने क्या किया, सुबह से बंद किए हैं, दोपहर हो गई, पहुंचा मंदिर में, हाथ को जैसे खोला मुट्ठी को, तो देखता क्या है, पूरे हाथ में पसीना, पूरा हाथ गीला। विचार किया, अरे मित्र, मैं तो समझ रहा था कि तुझे छोड़ने पर मैं ही रो रहा हूँ, अरे तू तो मुझसे ज्यादा रो रहा है, चल मैं दान वान नहीं करता। सिक्का लिया और जेब में डाला, बाहर निकल गया। भगवान माफ कर देगा, हमसे दान वान नहीं होता। लोगों ने कहा ये तो बड़ा कंजूस निकला, 1 रुपया भी दान नहीं किया। थोड़े दिन बाद विचार किया, गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, इसको भी ले लो, दान तो इससे होता नहीं है, स्नान करेगा गंगा में तो शायद ऐसे ही पाप इसके धुल जाए। सब तो गाड़ी से गए, अपने अपने वाहनों से गए। अब ये इतना लोभी है कि 17 किलोमीटर दूर गंगा जी, और ये पैदल गया, रुपए ना खर्च हो जाए, पैदल गया। अब पैदल गया तो गया, लेकिन देखिए इसकी बुद्धि, विचार करता है कि अगर हम जहाँ ये सब नहा रहे, स्नान कर रहे हैं गंगा जी में, अगर इनके साथ में स्नान करेंगे तो पंडा बहुत आ जाते हैं गंगा जी पर, और पंडा आ जाते तो पंडा फिर हाथ आगे कर देते हैं, यजमान की जय हो, लाइए दक्षिणा दीजिए। तो पंडा ना आ जाए, इसलिए छिप छिपा कर गया जहां पर मुर्दे जलाए जाते थे, शमशान की जगह पर गया। यहाँ पर कोई पंडा नहीं आएगा, सब पंडा वहां पर गए जहां पर भीड़ है, जहां अनेक लोग स्नान कर रहे, पंडाओं का ध्यान वहां पर होगा, यहाँ पर थोड़ी ना होगा। अब भगवान अपने स्थान पर बैठकर हंस रहे, देखो कितना बड़ा लोभी है, मंदिर में गया, 1 सिक्का दान नहीं हुआ, वापस आ गया। अब यहाँ भी स्थान कौन सा ढूंढा जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते, सो चलो भगवान विचार करते, पंडा अंडा छोड़ो, आज हम ही पंडा बनकर चलते हैं, आज हम भी देखते ये कितने बड़े कंजूस। तो जैसे इसने डुबकी लगाई, अच्छा कंजूस इतना 2-4 डुबकियों से काम नहीं बनने वाला था इसका। विचार किया, 1 डुबकी जल्दी से मारते, जल्दी से बाहर निकल आते, कोई पंडा ना मिल जाए। जैसे 1 डुबकी लगाई, बाहर निकलने को हुआ कि आज भगवान ही पंडा बनकर आ गए, यजमान की जय हो, लाइए कुछ दक्षिणा दीजिए। विचार कर रहा, अब चुपचाप खड़ा, यहाँ पर आए, विचार किया यहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, यहाँ पंडा नहीं आएगा, यहाँ भी पंडा आ गया, और कोई ऐसा वैसा पंडा नहीं। पंडा कहता क्या है, यजमान की जय हो, जो भी हमारे यजमान हमें मिलते हैं ना, 1 साल का कोटा पूरा करके जाते हैं, 1 साल का कोटा, कोई 1-2 महीने का नहीं। अब जैसे ही भगवान ने कहा कि अब 1 वर्ष बाद हम आए हैं और आप हमारे पहले यजमान हैं, 1 वर्ष का कोटा पूरा कीजिए, उसके बाद में आप चले जाइए। इसने कहा भैया देखो,
आज तक जीवन में दान नहीं किया है, तुम 1 वर्ष की कह रहे हो, हमें 1 महीने की, अरे 1 दिन का कोटा पूरा नहीं करेंगे क्या? हम तुम्हारा खाते रहे हैं क्या? तुम हमें दे गए थे? उस भैया देखिए, करना तो पड़ेगा, चाहे थोड़ा सा ही आप दान दीजिए, लेकिन देना पड़ेगा। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, आप अधिक नहीं कर सकते, 1 ढेला आप हमें दे दीजिएगा, 10 पैसे आप हमें दे दीजिएगा। उसने कहा ठीक है, हम 1 ढेला आपको देंगे, लेकिन उधार रखिए, हम यहाँ पर आए हैं, कुछ लेकर नहीं आए। तो एक काम करिएगा पंडित जी, 17-18 किलोमीटर दूर हमारा घर है, वहां पर आप आइएगा। विचार किया कहाँ ये पंडा वहां जाने वाला है, लेकिन भगवान आए परीक्षा लेने के लिए। दूसरा दिन हुआ, वहीं पर पंडा पहुंच गया, द्वार खटखटाया, तो सेठानी बाहर निकली। महाराज बताइए क्या काम है आपको? आपके यहाँ पर हमारे यजमान है, कल गंगा स्नान करने गए थे, वहां पर मिले थे, तो वो 1 ढेला देने के लिए कहकर आए थे, तो वही लेने के लिए आए हैं। अब सेठानी विचार करें कि कैसा पंडित है, 18 किलोमीटर दूर चला आया पैदल केवल 1 ढेले के लिए। तो स्वामी को बताया, स्वामी कहते कह दो जाकर बीमार है। सेठानी गई, हमारे स्वामी बीमार है, आप कल आइएगा। भगवान विचार करते कब तक बीमार रहोगे, हम पीछे पड़कर रह जाएंगे। दूसरे दिन पहुंच गए, सही हुए नहीं, आज थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब है। विचार किया अच्छा एक काम करते, हम डॉक्टर को लेकर आते हैं। अब भगवान कह रहे डॉक्टर को लेकर आते हैं, तो सेठानी गई, अरे पंडा आपका पीछे पड़कर रह गया है, कह रहा है डॉक्टर को लेकर आते हैं। अब सेठ जी विचार करें, यहाँ तो 1 ढेले की बात है, अगर डॉक्टर आ गया बिना बीमारी के 500 का नोट एक बार में ले जाएगा और 2-4 इंजेक्शन और से लगा जाएगा। तो इसलिए एक युक्ति सूझी और कह दिया कि जाओ और जाकर कह दो कि मर गए, मर गए। सेठानी बोली आप क्या कह रहे हैं? हम कहते मर गए? अरे हाँ जाओ, वो अंदर थोड़ी ना आने वाला है, कह दो जाकर मर गए। सेठानी ने कहा हाय राम, मैं तो बर्बाद हो गई, अभी कल तक तो सही थे, थोड़ी तबीयत खराब थी, आज थोड़ी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, लेकिन भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था, हाय वो तो मर गए। अब जैसे भगवान से कहा वो तो मर गए, अब भगवान विचार मर गए, अरे हमारे यजमान कितने अच्छे यजमान थे, हम 4 दिन से आ रहे देख रहे, तुम घर पर अकेली हो, तुम्हारे स्वामी बस 2 लोग, कहाँ प्रबंध करने जाओगी? आज तो भगवान ही जाते, पूरे गांव में बता दिया, अरे फलाने यजमान थे हमारे, वो मर गए, चलो जल्दी से उनकी अंतिम क्रिया करनी है, उनको ले चलना है घाट पर। सब गांव एकत्रित हो गया। हुआ क्या, सेठानी ने जैसे देखा इसने ये क्या किया, पूरा का पूरा गांव आ रहा है, सभी लोग वहां पर आ गए। सेठानी बड़ी घबरा गई, अब हम क्या करेंगे, हमने तो झूठ बोला था। स्वामी के पास में गई, स्वामी पूरा का पूरा गांव आ रहा है, आपको घाट पर ले जाने की तैयारी करवा दी आपके पंडित ने, इसको 1 ढेला दे दीजिए। लेकिन ये इतना बड़ा लोभी, इसने कहा तुम चुप रहो, बस रोती रहना, बस ये पता ना चल जाए कि तुम ड्रामा कर रही हो, झूठ बोल रही, बाकी हमारे ऊपर छोड़ो। आज श्वास रोक कर लेटा है। अब हुआ क्या, अर्थी सज गई, सब लोग इसको ले जाकर अर्थी पर लिटा दिए। अब भगवान स्वयं आ गए। किसी ने पूछा आप कौन? कंधा तो वही दे सकता जो परिवार का हो, जो रिश्तेदार हो। भगवान ने कहा हम इनके दूर के रिश्तेदार हैं। अब दूर से ही तो आए, बैकुंठ से आना पड़ा इनके लिए, तो दूर के रिश्तेदार हुए। तो यहाँ पर भगवान ने कहा हम इनके दूर के रिश्तेदार हैं। अच्छा, जब 4 लोग कंधा देते हैं, अर्थी को ले जाया जाता, तो सभी लोग क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। तो सभी तो बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। अब भगवान क्या कहे, सब लोग बोले राम नाम सत्य है। भगवान आगे लगे हैं और बोले अभी भी बोल दे वक्त है। लेकिन भगवान बार बार कह रहे अभी भी बोल दे वक्त है। नेत्र खोलता है, जैसे देखो अरे पंडा है, नेत्र बंद।
नेत्र बंद कर लेता है। भगवान ने विचार किया जलता जल जाएगा, लेकिन ये ढेला नहीं देने वाला है। लेकिन चलो अब चिता तैयार हो गई, लेकिन फिर भी देखिए कितना बड़ा कंजूस है। चिता पर लिटा दिया गया, सभी लोग हाथ में लेकर खड़े हैं आग लगाने के लिए। भगवान विचार कर रहे हैं कि हमारे यजमान जलते जल जाएंगे, लेकिन कुछ देने वाले नहीं हैं। तो भगवान ने कहा एक काम करिए, हम इनके गुरु जी हैं, और जो गुरु होता है तो अंत समय में हम इसके कान में गुरु मंत्र देना चाहते हैं। सब लोग पीछे हट गए, भगवान आगे गए। भगवान ने कहा अभी भी बोलते वक्त है, दे दे एक ढेला, नहीं तो जल जाएगा। लेकिन जैसे देखा भगवान नहीं, वही पंडित पीछे पड़कर रह गया है। भगवान प्रसन्न हो गए, हार गया मैं आज तुझसे, चल जो इच्छा हो वो मांग ले, मैं भगवान हूं। आज तो जैसे देखा वही पंडा, भगवान नहीं, फिर से नेत्र बंद। 2-3 बार भगवान के समझाने पर मैं भगवान हूँ, वरदान देने आया हूँ, मांग लो जो इच्छा हो, आज मैं वो दे दूंगा। आज तुरंत उठकर कहा है, काहे कृपा निधि पीछे पड़े, निज वंश स्वभाव कहाँ बिसरई, आपन से जो गयो सो गयो, कछु दान दियो तो कैसे खपई हो, मोहे तो खुशी है यही रसिया, अब हाथ लगे प्रभु के तर जई हो, पर ढेला न दई हो दया निधि पे, चाहे बरुआ के चिता मा भले झर जई हो। कुछ नहीं मांगा, बस भगवान पीछे पड़कर रह गए हैं। यदि आप प्रसन्न हैं, आप कुछ देना चाहते हैं, तो भगवान बस इतनी कृपा कर दीजिए, जो हम वहां पर आपसे कह कर आए थे एक ढेला देंगे, बस वो ढेला आप भूल जाइए। ऐसे ऐसे लोभी पड़े।